हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले शॉर्ट गाय का एपिसोड 6। चलो तो फिर एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में इचिजो गाय के मुंह पर घुसा मारता है। गाय दूर जाकर गिरता है। साइका गाय के पास आती है। साइका बोलती है, गाय क्या तुम ठीक हो। इचिजो साइका के पास आता है। इचिजो बोलता है, अगर तुम उस लड़के के साथ संबंध बनाना चाहती हो तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इचिजो साइका को धक्का देता है और गाय के कॉलर को पकड़कर उठाता है। इचिजो बोलता है, मुझे दिखाओ तुम सच में क्या हो। तभी एक बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, क्या मजाक चल रहा है। उस आदमी का नाम किगेत्सु होता है। इचिजो बोलता है, तुम कौन हो ओल्ड मैन। किगेत्सु बोलता है, तुम शोसोदाई से हो है ना। इचिजो चौंक जाता है। सीन शिफ्ट होता है। किगेत्सु बोलता है, शोसोदाई के लड़के, तुम उस छोटे लड़के के साथ क्या करना चाहते हो। इचिजो बोलता है, वो उस पर निर्भर करता है। अगर वो अपने आप पर नियंत्रण कर सकता है तो मैं उसे शोसोदाई ले जाऊंगा, लेकिन अगर वो बसमा बन जाता है तो मेरे हाथ से वो मारा जाएगा। तो ओल्ड मैन, तुम शोसोदाई के बारे में कैसे जानते हो। किगेत्सु बोलते हैं, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है वैसे उसके संबंध बनते हैं। शोसोदाई ही नहीं, उदाहरण के लिए गाबी के साथ मेरे संबंध है। इचिजो बोलता है, गाबी वो बताने के लायक भी नहीं है। वो सिर्फ बच्चों की गेम खेल रहे। ज्यादा से ज्यादा वो हमारे रास्ते में आ सकते हैं। तभी उनके पास एक हट्टा कट्टा आदमी आता है। वो बोलता है, हम बच्चों का गेम खेलते हैं। अगर बुराई को हराने के लिए बुराई का इस्तेमाल करना अधर्म है, बसोमा का हराना मानवता का धर्म है। किगेत्सु बोलते हैं, यह गाबी का सोइन है। इचिजो बोलता है, मुझे गाबी को खेलते हुए देखने से नफरत है। आखिर तो तुम बस एक इंसान हो। बसोमा से लड़ना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम है। वो आदमी बोलता है, शोसोदाई को पीछे हटना चाहिए। तुम बसोमा बन गए तो मुझे तुम्हें मार देना होगा। इचिजो बोलता है, क्या तुम लड़ना चाहते हो। आदमी आगे आता है। आदमी बोलता है, हम ग्याबी हेलो केनपो स्कूल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने दिमाग को खाली करते हैं और अपने पावर को एक मंच में इकट्ठा करते हैं। इसे हम न्याय की मुट्ठी कहते हैं। वो अपना कपड़ा निकालता है और जोर से चिल्लाता है। किगेत्सु बोलते हैं, उसकी पावर को तो देखो। वो आदमी भागते हुए आता है और छलांग लगाकर इचिजो के ऊपर अटैक करता है। इचिजो उस अटैक को अपने एक हाथ से ब्लॉक करता है। इचिजो बोलता है, मैं मेरी बात वापस लेता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे मेरे चक्रम का इस्तेमाल करवा सकते हो। वो अपने चक्रम को एक्टिवेट करता है। तभी उस आदमी के पीछे से बसोमा का हाथ आने लगता है। गाय उस बसोमा के हाथ पर पत्थर मारता है। वो पत्थर उस आदमी को लगता है। वो गाय की तरफ गुस्से से देखता है और गाय को पकड़ कर उठाता है। वो आदमी गाय को पंच मारने वाला होता है। तभी उसके पीछे से बसोमा कर उसके पीठ के अंदर हाथ घुसा देता है। बसोमा आदमी को दूर फेंक देता है और गाय के ऊपर कुनाई से हमला करता है। एक कुनाई गाय के पैर को लगती है। कुनाई लगने से गाय पर शिरो हावी हो जाती है। गाय का शिरो वाला हाथ ट्रांसफॉर्म होने लगता है। बसोमा गाय के ऊपर फिर से कुनाई से हमला करता है। गाय उसे डॉच करता है और बसोमा के मुंह के अंदर तलवार घुसा देता है। गाय जोर से चिल्लाता है और तलवार को बाहर निकालकर बसोमा को बीच में से काट देता है। बसोमा गाय के ऊपर फिर से कुनाई से हमला करता है और वहां से गायब हो जाता है। इचिजो बोलता है, मुझे पता लगाना होगा कि तुम बसोमा बन गए हो क्या नहीं। इचिजो अपने चक्रम को एक्टिवेट करता है और गाय पर चक्रम से अटैक करता है। इचिजो के अटैक से गाय नीचे गिर जाता है। साइका गाय के पास आती है। गाय को उठाने लगती है। गाय को शिरो के काबू से निकलता है। इचिजो उनके पास आता है। इचिजो बोलता है, वो चेहरा नहीं है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। इचिजो गाय पर चक्रम से अटैक करने वाला होता है। तभी किगेत्सु इचिजो के पीठ के पीछे आकर इचिजो के कान में फूंकते हैं। किगेत्सु बोलते हैं, तुम सच में कितने क्यूट हो। किगेत्सु इचिजो को तंग करने लगते हैं। तभी साइका और गाय वहां से निकल जाते हैं। इचिजो किगेत्सु को पकड़ता है। इचिजो बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। किगेत्सु बोलते हैं, उस लड़के का आर्म शिरो नामक तलवार से बनाया है। मैं तुमको ऐसे व्यक्ति के पास ले जा सकता हूँ जो इसके बारे में जानता है। इचिजो बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम मेरे 1 मीटर के दायरे में आ गए तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। मास्टर के पास इचिजो और किगेत्सु आए होते हैं। मास्टर बोलते हैं, तो वो मेरे पास गाय और शिरो के बारे में जानने आया है। किगेत्सु बोलते हैं, तुमने कहा था कि तुमने लड़के को उसके दिल का ब्लेड काटने के लिए शिरो दिया है, और उसका ब्लेड क्या है। मास्टर बोलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि गाय के माँ ने खुद की जान ले ली। काफी सालों बाद भी उसका दिल उसके गर्भ के अंधेरे में फंसा हुआ है। सीन चेंज हो जाता है। गाय को होश आता है। साइका गाय के पास आती है। साइका बोलती है, क्या तुम ठीक हो गाय। गाय बोलता है, मुझे क्या हुआ है। साइका बोलती है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बारिश बंद होने के बाद हम पिताजी से मदद मांगेंगे। वो इसके ठीक करने के लिए कुछ तो करेंगे। वैसे भी याद रखो कि हम हमेशा कैसे इस गुफा में खेलने आया करते थे। इस गुफा से उन दिनों की यादें ताजा हो गई है ना। गाय बोलता है, मेरी कोई यादें नहीं है। जब मैं बच्चा
बच्चा था तब मैं हमेशा घर से भागा करता था। साइका बोलती है मुझे पता है, लेकिन तुम हमेशा वापस आया करते थे। गाय बोलता है यह सच है, क्योंकि हर बार मैं भागता गया, फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे कहीं नहीं जाना है। साइका बोलती है भागने से क्या? गाय बोलता है मेरा मतलब है अंधेरा। मैं कितना भी भागू वो मेरा पीछा करता था। मैं एक अलग दुनिया के लिए कठिन खोज की, लेकिन यह अच्छा नहीं था। वहाँ एक भी दुनिया नहीं थी। अंधेरी दुनिया हर जगह मेरा पीछा करती थी और मुझे मारने की कोशिश करती थी। वो मेरा इंतजार कर रही थी। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं उससे बच नहीं सका। इसलिए मैंने अपने सोच के तरीके को बदलने का फैसला किया। मैं दुनिया को खत्म कर दूंगा। मेरे द्वारा बनाई गई तलवार को इस्तेमाल करके मैं दुनिया को काट दूंगा और अंधेरा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। गाय इविल स्माइल देता है। साइका उसके पास आती है। साइका बोलती है बंद करो गाय, तुम मुझे डरा रही हो। भले ही तुम अंधेरे से भाग नहीं सकते, फिर भी दुनिया में उजाला है। गाय बोलता है उजाला? मेरे पास कोई सा कुछ ही नहीं है। तुम और मैं अलग अलग दुनिया में रहते हैं, हम अलग अलग चीजें देखते हैं। साइका बोलते है तुम्हारे पास मैं और पिताजी है। जब से तुम पैदा हुए हो तब से हम तुम्हारा परिवार है। गाय चिल्लाते हुए बोलता है मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं मेरे मास्टर का आभारी हूँ, लेकिन वो मेरा पिता नहीं है। मुझे थोड़ी देर सोने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। सीन चेंज होता है। किगेत्सु बोल रहे होते हैं लेकिन शिरो क्या है? तुमने मुझे पहले बताया था कि वो किसी अमानवीय आइटम द्वारा बनाई गई तलवार है। मास्टर बोलते हैं शिरो ड्रैगन द्वारा बनाई गई तलवार है। मुरोमाची मध्यम पीरियड में राजधानी से दूर एक जगह पर एक टेम्पल था, जहाँ पर ड्रैगन के सिंह की पूजा की जाती थी। लेकिन नौकरों में से एक को दुष्ट विचार आया। उन्होंने ड्रैगन के हॉर्न को चुरा लिया। उन्होंने ड्रैगन के हॉर्न को असली है या नकली देखने के लिए उस बॉक्स को खोला। तभी उस बॉक्स में से ड्रैगन बाहर आया और वो उस लड़की के मुंह के अंदर चला गया। वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वो बच्चा सल्कों से ढका हुआ था और उसकी आंखें और सिंग ड्रैगन जैसे थी। तब उन्होंने उसे कपड़े में लपेट कर नदी में बहा दिया। बच्चे को एक वृद्ध तलवार बनाने वाले ने खोद लिया और बाद में उनका वो स्टूडेंट हुआ। उसके बाद ड्रैगन स्वॉर्ड स्मिथ ने उनका बिजनेस आगे जारी रखा। उसने अपने स्किल में सुधार किया और अंत में वो फेमस हो गया। स्वॉर्ड स्मिथ को एक नॉर्मल बच्चा हुआ, वो उसके जैसा नहीं था। ड्रैगन स्वॉर्ड स्मिथ की प्रतिष्ठा पहुंची उस समय के शोगुन योशियाकी आशिगागा के पास। उसने उसे तलवार बनाने का आदेश दिया, इसलिए उसने अपनी पीढ़ी का सबसे बड़ा ब्लेड बनाने का काम शुरू किया। उसने तलवार को बना लिया। वो तलवार शोगुन के आदमी के सामने रख दी। शोगुन का आदमी बोला हम चाहते हैं कि तुम उसे शोगुन के सामने पेश करो। स्वॉर्ड स्मिथ तलवार को लेकर शोगुन के पास गया। शोगुन स्वॉर्ड स्मिथ से बोला कि तुम्हारी प्रतिष्ठा तुमसे पहले है और मैंने तुम्हें इस तलवार को देखने का अनुमान लगाया है। सबसे पहले तुम तुम्हारे मुंह का कपड़ा हटाओ। स्वॉर्ड स्मिथ अपने मुंह का कपड़ा हटा देता है। सभी लोग स्वॉर्ड स्मिथ को मॉन्स्टर कहने लगते हैं। शोगुन ने आदेश दिया कि उसे और उसके फैमिली को मौत के घाट उतार दो। स्वॉर्ड स्मिथ की पत्नी और बच्चे को मार दिया गया, लेकिन तलवार उसके स्किन को काट नहीं सकती थी। उसकी जीवन ऊर्जा मानवीय समझ से परे थी। अंत में उन्होंने हार मान ली और उसे समुद्र से काफी दूर फेंका जाने का फैसला किया। स्वॉर्ड स्मिथ मर नहीं सकता था। उसने अपने जीवन पर दुख हो रहा था। उसने गुस्से में दो तलवार बना लिया। एक तलवार को खुद से मार डाला और ऐसा कहा जाता है कि उसके शरीर में कोई तलवार काट नहीं सकती थी। दूसरी तलवार से शोगुन का सिर काट डाला। उसके बाद दोनों तलवार लापता हो गई। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि शिरो की शैडो देखी जा सकती है जब शक्तिशाली लोग मारे जाते हैं। किगेत्सु बोलते हैं एक भयानक स्टोरी थी। यह शिरो की जानलेवा गुस्से को एक्सप्लेन करती है ना इचिजो रो रहा होता है। किगेत्सु बोलते हैं तुम क्यों रो रही हो? इचिजो बोलता है जब उन लोगों ने उसके पति पत्नी और बच्चे को कत्ल कर दिया गया तो वो बहुत दुखी था। किगेत्सु बोलते हैं जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कोमल हृदय को इचिजो बोलता है लेकिन उन बच्चों के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं जिनका जीवन शापित तलवारों के कारण कठिन था। मास्टर बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि गाय और तुम सेम हो। तुम्हारा भी पीछा अंधेरे ने किया था। तुम कौन हो? इचिजो बोलता है आप जैसे भाग्यशाली को यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। मुझे केवल उस गाय में दिलचस्पी है। वो यहाँ आने के तक मैं यहाँ रुकूंगा। सीन शिफ्ट होता है। इचिजो उन दोनों का इंतजार करते हुए रुका होता है। गाय और साइका घर वापस आते हैं। गाय इचिजो की तरफ गुस्से से देखता है। इचिजो बोलता है तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। इचिजो गाय के पास जाता है और गाय के कंधे पर हाथ रख कर बोलता है तुम इससे अलग दुनिया में जाना चाहते हो। गाय बोलता है एक अलग दुनिया? इचिजो बोलता है वह दुनिया नहीं है जिससे तुम संबंधित हो। मैं तुमको बताता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारे इस भाग्य के बारे में जिसे तुम टाल नहीं सकते। शोशोदाई में। गाय बोलता है शोशोदाई? साइका बोलते है तुम क्या बात कर रहे हो? गाय मास्टर की तरफ देखता है। मास्टर बोलते है यह तुम्हारा निर्णय है गाय। तुम यहाँ रह सकते हो और तलवार चलाने वालों के मार्ग पर चल सकते हो, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि वो भी तुम्हारी तरह चल रहा है। यह अच्छा होगा कि तुम और शिरो उसके साथ चले जाओ। साइका बोलती है पर पिताजी। किगेत्सु बोलते है उसे जाने दो, वो बुरा आदमी
आदमी नहीं है। किगेत्सु मास्टर से बोलते हैं गाय एक ऐसी तलवार है जिसे अभी पूरी तरह बनने में बाकी है। मैं देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता वो कैसी तलवार बन सकता है। सुबह हो जाती है। इचिजो और गाय गाड़ी के पास आ रहे होते हैं। गाय बोलता है इसकी हालत बुरी क्यों है। इचिजो बोलता है चुप बैठो। गाय बोलता है तुम सच में मुझे उस दुनिया में ले जाओगे जहाँ मैं हूँ। इचिजो बोलता है बस तुम अंदर आ जाओ। सच्चा आदमी अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हटता। गाय गाड़ी में बैठता है। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। साइका गाड़ी के पीछे भागते हुए आती है। सीन चेंज होता है। हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है। एक लड़का चलते हुए आ रहा होता है। उसके पास शिरो तलवार होती है। वो लड़का बोलता है शिरो फिर से रो रहा है। यहाँ पर हमारी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।